नमस्कार मित्रों, आपके बीच आया हूं कोई उम्मीद लेकर और कोई नई बात लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से राजस्थान में 12 जिला एक चर्चित जिला है, जिस जिले को सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, वो चर्चित मंत्री हैं। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और कई बार उन आरोपों का लोगों ने खंडन भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान मीडिया एसोसिएशन और हिमांशु एक्सपोज न्यूज इंडिया ने लगातार खबर प्रकाशित की और आज भी दैनिक खबर प्रकाशित कर रहा है। 12 का बार एसोसिएशन जो वकीलों का अध्यक्ष है कमलेश दुबे, कई दिनों से हम उसकी खबर प्रकाशित कर रहे हैं क्योंकि सच प्रकाशन करना हमारा दायित्व है और वो दायित्व हम लगातार निभा रहे हैं। सच्चाई जनता के सामने आए और सच जनता जाने। कुछ लोग डरते हैं, कुछ महिलाएं डरती है सामने आने से। कमलेश दुबे के ऊपर जो हमने आरोप लगाए हैं वो तथ्यात्मक आरोप हैं, उनके सबूत भी हैं और उनके गवाह भी हैं। सबसे बड़ी बात, कमलेश दुबे कुछ ही समय में लखपति बना के थे। ये सबसे बड़ी बात है कि कमलेश दुबे का लखपति बनना एक बहुत बड़ी बात है कि इतने समय में कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी लखपति नहीं बन सकता। ना तो पारिवारिक कोई धन संपत्ति है जो लखपति बना हो, और उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। आज 12 बार एसोसिएशन में 2 वकीलों के खिलाफ बलात्कार के प्रकरण दर्ज होते हैं। एक दिन की खबर आती है, दूसरे दिन वो खबर बंद हो जाती है। महिलाएं जो उनसे न्याय लेने जाती है, न्यायालय में वकीलों के पास एक वकील वर्ग, एक कहते हैं डॉक्टर और भगवान, वकील डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और इसी तरह वकील को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आम व्यक्ति की जो परेशानियां होती है उन परेशानियों को लेकर व्यक्ति इन दोनों के पास जाते हैं। मगर वहां होता क्या है, आज आपको बताना चाहेंगे कि 12 में दोनों वकीलों के खिलाफ बलात्कार के प्रकरण दर्ज हुए और आज तक उन प्रकरणों का खुलासा नहीं हुआ। एक हमने खबर प्रकाशित की तो हमारे खिलाफ उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर में एफआईआर लगी। क्यों? क्योंकि सच थे हम और आज भी हम सच हैं। मगर जिस तरह से प्रशासन के ऊपर, 12 के प्रशासन के ऊपर एक्सपोज न्यूज इंडिया के लिए दबाव बनाया जा रहा है, एक्सपोज न्यूज इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि ये इस तरह की खबरें प्रकाशित कर रहा है, इस तरह की ये कर रहा है, तो प्रशासन में जो बैठे ईमानदार अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप में भी कहीं न कहीं ईमानदारी का कुछ तो आज भी अंश बचा होगा। अगर ईमानदारी खत्म हो गई है तो सब कुछ खत्म हो जाएगी। महिलाओं की इज्जत करना सम्मान्य पुरुष का दर्जा होता है। सम्मान्य पुरुष हमेशा महिलाओं की इज्जत करता है। मगर जब कुछ महिलाएं, जैसे कि 12 की लुटेरी दुल्हन हुई या अन्य कोई भी महिला हो, जिस तरह के गलत कृत्यों में करते हैं और जिस तरह से गलत कमाई करते हैं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस सिर्फ मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम सच हो और ईमानदार हो तो इतनी खबरें प्रकाशित की है, किसी एक खबर का दायित्व देकर, वो एक खबर का वो कम से कम हमें बताते तो सही। कमलेश दुबे को खुला चैलेंज दिया मैंने कि आप लाइव आ सकते हो। आज भी मैं कमलेश दुबे को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि कमलेश दुबे जब भी मुझे फोन करे, मैं उनको लाइव पे लेने के लिए तैयार हूं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहूंगा जब उनकी मेरी बात होगी। तो इसी प्रकरण में मैं आज एक महिला को, जिस महिला ने पूर्व में भी कई आरोप लगे और कई बार कई सारी चीजें आई, मगर आज एक महिला से मैं जानना चाहूंगा कि 12 में क्या स्थिति है, 12 में कमलेश दुबे क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमलेश दुबे जो है, किला दुबे को जानती हूँ, गोलू शर्मा को भी जानती हूँ, कि उनके बारे में जानकारी अच्छे से जान चुकी हूँ कि उन लोगों ने हमसे फोन करके एक बार बुलाया गया था कि क्या आपको आना पड़ेगा, लेकिन हमने कोशिश करी कि भाई क्या हुआ सर, क्या बात है, कि ऐसे ऐसे, जो कि कहते हैं कि नेताजी आएंगे, ऐसा वैसा काम है, आपको आना पड़ेगा। तो हम आते नहीं थे, हम मना कर देते कि हम नहीं आ सकते सर, तो क्या बात है। तो वो बात पूरी नहीं बताते थे, हमको वहाँ पे बुलाते थे तो हम चले जाते थे मजबूरी में। लेकिन जाने के बाद वहाँ जाते तो पता चलता है कि सारे नेताओं, सारे वो लोग, बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, तो हमसे कुल मिला के गलत काम करने का उनका, गलत काम के लिए मतलब बोलते हैं कि भाई तुम गलत काम करती हो तो भाई तुम हमसे करवा लो, ऐसे वैसे। तो हमने कहा सर हम करते नहीं है। तो वो एक मजबूरी के लिए हमको ना फायदा उठवाते हैं कि भाई तुम्हें इतने पैसे देंगे, इतने लालच में, मतलब लालच देखते थे कि हम भाई गरीब है तो कोई कम से कम पैसों में पिघल जाएगी, तो हम पैसों के चक्कर में पिघल जाते थे। लेकिन हम सोचते चलो कोई बात नहीं, एक बार हो जाएगा। लेकिन वो लोग हमारी बातों को लेकर वो मतलब बढ़ावा कर लेते थे, लेकिन कोई बात हो ना हो कि तो पिक्चर बनाने की कोशिश करते कि भाई तुम्हारी पिक्चर बन रही है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर दोबारा बुलाने की कोशिश करते, पर हम मना कर देते इसलिए कि भाई दुबे शर्मा ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन गोलू शर्मा ने भी हमारे साथ इतना बुरा किया ये जो महिला है जो इनके साथ रहती है, इनके साथ जो करती करती है, ये भी इस पूरी गैंग में शामिल है क्या? मतलब परेशान करते थे कि बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार नंबर को करते थे कि भाई एक नंबर को ब्लैकलिस्ट पे डालने के बाद वो फोन में, दूसरों के फोन में फोन करते जाते थे, हमें परेशान करते थे
कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस पे कंप्लेंट कराएंगे, ऐसे वैसे धमकियां देते थे हमको। तो ये इनके पास लड़कियों का ग्रुप है, लड़कियों का? हाँ, लड़कियों का ग्रुप भी है उनके पास। तो वैसे कि लड़कियां बुलाते हैं, और भी लड़कियां दारू वगैरह हर चीज का शौक रहता है लड़कियों को, तो मजबूरी की वजह से लड़के भी आती है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं महिला से निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है, आपने सारी चीजें बताई, मगर कोई किसी प्रकार का कोई जो तथ्य है या सबूत है जो कमलेश दुबे चाहता है, तो जिस तरह की जो आरोपों का जो दौर है, कमलेश दुबे भी इस चीज को जानता है, मगर आरोपों के दौर में अपने आप को वो आज भी ईमानदार साबित कर रहा है। अपने आप को वो अपने कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी कैसे हो सकता है? वो हमें बदनाम कर रहा है ना, हमें तो बदनाम कर रहा है इंसान। हम कैसे ईमानदारी होने देंगे उनको? जब गलत किया तो गलत किया ना हम लोगों ने, हम कैसे गलत सही कर देंगे उनको? और ये जो महिला है, महिला उसके साथ जो काम करती है, इसका क्या है? उसका तो पता नहीं, हमें तो हम जानते इतना है कि उनके साथ भी गलत हुआ है बहुत ही, पर उनको भी मतलब उसके माँ बाप भी वो गरीब है, जो गरीब के हिसाब से बेचारी वो आ जाती थी हमारे साथ। तो हमने भी फोन करके वो बोलती थी कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है, तब भी हम गरीब माँ बाप की वजह से देखकर हम चले आ जाते थे। लगातार सच्चाई आपके सामने है, और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह सच्चाई एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों के गले नहीं उतरती, मगर जो सच है वो सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। कमलेश दुबे अगर ईमानदार हैं और वफादार हैं, तो कहीं न कहीं हिमांशु एक्सपोज न्यूज इंडिया पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। मैं तैयार हूं, और मैं सबूत देने के लिए कमलेश दुबे को कोर्ट में आने के लिए तैयार हूं, कमलेश दुबे को तथ्य के साथ, सबूत के साथ। तो मैं सच का सामना कर सकती हूँ। नमस्कार।